जय भीम साथियों, हम लोग आ चुके हैं एक नए गांव में और आइए सुनते हैं हमारे सर कैसे संगठन के बारे में बताते हैं। आगे देखिए। अगर हमारा समाज क्या है कि आज गरीब क्यों है, रियल बात, फोटो लगा वर्तमान समाज क्यों गरीब है। आज हम यहाँ देख रहे हैं झोपड़ी है, क्यों क्यों ऐसा है, कोई बताए क्या है। वो अशिक्षित है, शिक्षा उसके पास नहीं है, इसलिए तो गरीब है। बच्चा पहले के लोग देखा गया तो 5 तक 8 तक पढ़कर जो कि कहाँ चले गए, कमाने के लिए परदेश चले गए, और परदेश में कमा रहे हैं 8,000, 10,000, 9,000, 12,000। तो क्या उनका घर विकास करेगा? करता है। अगर शादी हो गया, बेटा बेटी, उसी पढ़ाने में उनकी जीवन निकल जाएगा पूरा। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई नहीं की तो क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा समाज विकास नहीं कर पा रहा। वो चले गए कमाने के लिए, अब वो चले गए कमाने के लिए, उसे ऐसी तरह से जो कि आधा गांव परदेश चला गया कमाने के लिए, पढ़ाई छोड़, क्योंकि वही ने पढ़ाई किया वकील वाला। वो घर से जबरदस्ती पढ़ाई किया कि नहीं, हम जब तक पढ़ेंगे और जब तक कुछ बनेंगे नहीं, तब तक अपने समाज को जो कि यानी अपने घर की गरीबी को हटा के पूरी जड़ से खत्म करने का प्रयास किया कि हम पढ़ेंगे, हम वकील बनेंगे, हम वकील बनेंगे तो हमारा देख हमारा पटीदार के जो आसपास वाले हैं, घर के बगल वाले हैं, वो भी देखकर हो सकता है वो भी पढ़ाई करें। इसलिए तो हमारे घर में गरीबी है। गरीबी के कारण लोग कहते हैं कि हमारे दादा गरीब और हमारे पापा गरीब, हम हो गरीब नहीं। दादा गरीब हो गई ना, पापा गरीब हो गए ना, लेकिन हम अमीर बने ना है। वो लोग कहते हैं जनरेशन, जैसे एक साइकिल एक दूरी पे क्या करता है, अपने लगातार अक्ष पे घूमकर क्रिया करता है लगातार ना है। केंद्र बिंदु पे क्या करते हैं, उसको घुमाएंगे तो घूमेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारे समाज में गरीबी इसलिए है क्योंकि लोगों के पास शिक्षा नहीं है, अशिक्षित है। हमारे समाज में लोग पढ़ते होते नहीं है। अब हमारे घर से कोई लड़की या लड़का चला जाए बाहर पढ़ने के लिए, सही है, तो लोग उसको बहुत बातें सुनाएंगे। लड़की कोई बाहर निकल जाए पढ़ने के लिए, उसको भी लोग कहेंगे अरे देखा फलनवा का लड़का का जो लड़की पैर निकल गए। ग्राम सभा सुल्तानीपुर में तो कहते हैं सभी साथ एक बैठक करते हुए और माननीय सुनील कुमार बाबू जी, जब गरीबी है तभी तो हम लोग सुनील कुमार बाबू जी अपनी बातों को रखते हुए सभी लोगों के बीच में शिक्षा कर, आपके अंदर शिक्षा होना चाहिए। और बाबा साहब स्टेटमेंट का लिखा हुआ है कि शिक्षा व सैनिक का दूध है, जो पिएगा उदाहरेगा। लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा है बेटा, लिखा हुआ कि नहीं? बाबा साहब का एक छोटा सा है, लिखा हुआ इस पे कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप भी पीजिए, आप भी दहाड़िए, हम तो पिए, हम दहाड़ रहे, पी रहे हैं डेली लगातार। मेरे पूरे समाज में जब तक शरीर में जाना है तब तक दहाड़ेंगे, चाहे शरीर 18 हो जाए, चाहे जो भी शरीर समझ रहे, तब भी दहाड़ेंगे, क्योंकि दहाड़ने काम हम आपके बीच में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं कि आप भी शिक्षित होइए, अपने समाज में लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करिए, बताइए उनको। अगर घर में एक व्यक्ति परफेक्ट डॉक्टर बन गया तो उनके देखते देखिए अपने घरों में डॉक्टर बनता है। अगर एक मास्टर बन जाए तो सब लोग मास्टर बन जाएंगे। एक व्यक्ति पुलिस बनता है ना, वो भी सोचे पुलिस बन जाए, आगे चल जाए। क्या ऐसा होता है? क्योंकि देखी देखा होता है। आज हमारे समाज में गरीबी इसीलिए है क्योंकि हमारे पास शिक्षा नहीं है। पढ़ाने के लिए हमारे माता पिता पैसा नहीं देते तो बच्चा निकल जाता कमाने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने घर से गरीबी भगाओ।